तो जिस टाइम मैं मार्केट में था आप लोगों की तरह, तो उस टाइम हमने सेकेंड सेमेस्टर में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उसी दौरान 27 नवंबर 2020 को फर्स्ट टाइम हमने एमडीवाई की क्लास शुरू किया था। और लगभग 180 के करीबन बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं हमारी क्लास ஆமா. में। और 30 से अबोव बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये आपका फिफ्थ बैच है जो आज हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ बैच की फर्स्ट क्लास। तो इस बार हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम टू टाइप्स में हमने बैच को डिवाइड कर दिया है। तो और हम अपने एमडीवाई के प्लेटफॉर्म के जरिए टू टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर वन, यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेज आपको मिलती हैं जो अभी आपके सामने हैं, और इसके अलावा पीएचडी की क्लासेज, पीएचडी प्रिपरेशन और पीएचडी में जो इनरोल हैं उन लोगों को अगर अपने रिसर्च में कोई प्रॉब्लम है तो मेनली सिनोप्सिस से रिलेटेड, तो वो क्लासेस भी कराई जाती हैं, और सारी की सारी चीजें यहाँ पे फ्री है। तो कुछ बच्चों को डाउट है सॉरी कि ये फ्री बोलते हैं और फिर भी 1500 रुपये ले रहे हैं। तो मैं एक बार पहले वही डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पीछे हमने 3 बैच टोटल बिल्कुल फ्री हमने चलाए थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डेडिकेशन उनका नहीं बन पा रहा था स्टडी के लिए। तो इसलिए हमने एक डिपॉजिट अमाउंट के रूप में हमने 1500 रुपये एक सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में रखा हमने अपने पास में एनजीओ में। मेरे पास नहीं है, एनजीओ के अकाउंट में। आप सब लोगों ने डाला भी होगा तो एनजीओ के अकाउंट में गया होगा, और वो सारा का सारा रिफंडेबल है। दिसंबर में जब आपका ये कोचिंग बैच पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को वो रिफंड कर दिया जाएगा, जो जो बच्चे एलिजिबल होंगे उसके लिए। अब एलिजिबल कौन कौन होंगे के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन है, सभी लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए इन कंडीशंस को। हम हर महीने के एंड में एग्जाम लेते हैं। उस एग्जाम में आपको 50% स्कोर करना है। अगर आपका 50% स्कोर नहीं होता है किसी भी एग्जाम में तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको अपडेट हमें करना है, तब हम आपको कंसिडर करेंगे कि हाँ उस प्रॉब्लम से आप नहीं कर पाए, अदरवाइज आप करना चाहते थे या आपने लेट दिया। तो 6 महीने की कोचिंग है, तो मिनिमम आपके 6 एग्जाम तो होंगे, और एग्जाम के पास में 3-4 एग्जाम आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो टोटल 10 एग्जाम आपके होंगे। सभी एग्जाम में आपको 50% से ऊपर करना है। जिन जिन बच्चों के 50% से ऊपर आए उन सभी बच्चों को 100% रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ हमने ये जो डिपॉजिट अमाउंट वाली जो चीज है ये सिर्फ आप लोगों में डेडिकेशन बनाने के लिए, ताकि आप पढ़ाई के प्रति एक्टिव हो सको, सिर्फ उसके लिए हमने किया है। बाकी हमारी क्लासेस फ्री है। हाँ, कुछ बच्चे डिपॉजिट देने में भी असमर्थ हैं, कुछ एक ही कंडीशंस को हम समझते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 नंबर रिलीज किए हैं, आप लोगों को मिले भी होंगे। जितेंद्र सर, रवि सर, अदिति मैम, मधु मैम और खुद मेरा भी है। आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, बताइए कॉल करके, आपसे बात करेंगे, और जो जो उसके लायक होगा हम उसकी पूरी रिफंड अपनी जेब से देंगे। जब आपके पास हो तब आप हम हमें दे देना। अगर आप नहीं हो सकते तो हमारी साइड से वो एनजीओ में जमा हो जाएंगे। तो जो बच्चे असमर्थ हैं उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है, अदरवाइज आपको खुद डिपॉजिट अमाउंट जमा करवाना है। ठीक है। और हमारी जो जितनी भी फैसिलिटी चल रही है, रिकॉर्डिंग की चीजें हैं, हालांकि देखिए जो भी चीजें करते हैं खर्च तो होता ही है। इतने सारे टीचर्स हैं, टीचर्स को भी कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाई जाती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो चीजें जो आप लोग डोनेशन देते हो,
आप लोगों को डोनेशन का कॉर्नर मिला होगा, उस डोनेशन से वो सारी फैसिलिटी हम पूरी करते हैं। तो डोनेशन भी कंपलसरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी है, फिक्स नहीं है। गरीब बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हमने फिक्स नहीं किया। आप चाहो तो आप 1 रुपए दीजिए, चाहो तो आप 20,000 रुपए दीजिए, वो आपके ऊपर है। आपका कितना सामर्थ्य है, आप अपने हिसाब से डोनेशन दीजिए। 1 रुपए भी एक्सेप्ट किया जाएगा, 100 रुपए भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, 1000 भी एक्सेप्ट करेंगे, जितना आपका सामर्थ्य है। कि 6 महीने आपकी कोचिंग क्लास चलने जा रही है, डेली 3 से 4 बैच होंगे। आप सभी लोग समझदार हो, आप अपने हिसाब से डोनेशन आप दे सकते हैं। जो आप डोनेशन देंगे, आपको पूरे रिसिप्ट मिलेगी एनजीओ में, क्योंकि ये डोनेशन जितना भी आप अमाउंट देते हो, ये सारा का सारा एनजीओ में जाता है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता। मैंने बताया कि महर्षि दयानंद योगा एकेडमी जो है हमारी रन कर रही है महर्षि दयानंद योगा सोसाइटी के अंतर्गत, और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है एजुकेशन के अंदर। फ्यूचर में भी जाकर के इसको कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन वो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंतर्गत सारी चीजें आपकी चल रही है। तो जो जो आप डोनेशन देते हो, आपको रिसिप्ट मिलेगी। अगर किसी को रिसिप्ट ना मिले तो मुझे पर्सनल बता दीजिए, आपको मैं अपना पर्सनल से अलग से आपको डोनेशन रिसिप्ट आपको मिल जाएंगी। हो भी सकता है बहुत सारे लोग एक साथ रिप्लाई कर रहे हैं, किसी की छूट जाए। तो जिनको डोनेशन रिसिप्ट चाहिए तो प्लीज मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी के डाउट अभी हैं तो अभी बताइए, फिर मैं आगे सिलेबस की तरफ बढ़ता हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी के? ये रजिस्ट्रेशन नमस्ते। से रिलेटेड? नमस्ते सर। सर, वैसे कोई डाउट नहीं है, सिर्फ ये डाउट था कि जो क्लासेस की टाइमिंग होगी, क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम अपना रूटीन चेंज भी करेंगे, कुछ क्लासेस जो भी रहती है, तो बस वो शेड्यूल्स पता टाइमिंग, चल जाए। देखिए थैंक यू। जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो हमारी है मोस्टली हम इवनिंग की क्लासेस का रखते हैं। 2 o'clock के बाद ही मिलेंगी मोस्टली क्लासेज आपको। 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 6 to 7। 6 to 7 भी हम कम रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे योगा टीचर हैं वो क्लास लेते हैं। इसलिए हम 5 to 7 का टाइम में हम क्लासेस कम करते हैं, जानबूझ के आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने इनकम भी कर सको। लेकिन कभी कभी जब बहुत प्रेशर पड़ता है तो 5 to 7 के बीच में भी हम कभी कभी मजबूरी में क्लास हम करते हैं। नहीं तो फिर 7 to 8, 8 to 9 का हमारा ये शेड्यूल 7 बजे रहेगा। तक हो सकती है क्या क्लास? सुन लीजिए मैडम, पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, ठीक है? अभी मैंने क्या बोला, 7 to 8 और 8 to 9 भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, आपका आंसर इसी लाइन में था, अगर ध्यान से आपने सुना नहीं। और इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। जितनी भी क्लास होती है, अभी भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है आप लोगों के सामने, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हम इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तुरंत आपको मीटिंग से एग्जिट कर दिया जाएगा। क्लासेस यहाँ पे फ्री है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। ग्रुप में किसी का भी एक्स्ट्रा मैसेज आ गया स्टडी से अलावा, तुरंत उसको मीटिंग से बाहर कर, ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर बिना वजह किसी के एक्स्ट्रा मैसेज, बिना वजह किसी का माइक खुल गया, तुरंत उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। और दोबारा एंट्री लेनी है तो फाइन लगेगा। हमारे सारे टीचर्स इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो आप लोग नए हैं तो शुरुआत में मैं आप लोगों की समझ सकता हूँ, तो इस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो बिना वजह किसी का माइक ना खुले। सर किस चीज में फाइन लगेगा? Can you please narrate in English also? Because certain things are very tough to follow. गीता जी का फालतू में खुल रहा है। गीता जी, ये बात सही। हाँ, फाइन ये लगेगा कि अगर आप वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए जुड़ते हैं ग्रुप।
आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमारे वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। नेट जेआरएफ से रिलेटेड एक्स्ट्रा मुझे कोई भी मैसेज ग्रुप के अंदर दिख गया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारी फैकल्टी भी क्यों ना हो, तुरंत उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा किसी भी मैसेज को हम अलाउड नहीं करेंगे हमारे मेन ग्रुप के अंदर। चलिए, और एक बार एग्जिट हो गया, दोबारा एंट्री मिलना ना के बराबर है। अगर दोबारा एंट्री मिलेगा तो उसको फाइन लग के फिर एंट्री मिलेगी। गौशाला में फाइन लिया जाएगा, गौशाला में जाएगा आपका फाइन, उसके बाद में आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। हाँ, क्लासेज का तो शेड्यूल मोस्टली इवनिंग में रखते हैं, कुछ क्लासेज मॉर्निंग में भी आपकी रखी जाएंगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वर्किंग में हैं, तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है भैया 4-5 क्लास चल रही है तो आप अटेंड नहीं कर पा रहे क्लास को, तो हम हर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके शाम को या फिर अगले दिन यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल दे देंगे हम, ठीक है। तो अभी इंग्लिश का चैनल हम अलग बनाएंगे, अभी हिंदी पे ही सारी अपलोड करते हैं। अभी से पहले हमारे 4 बैच पूरे हो चुके हैं और 4 बैच की हर वीडियो फ्रीली यूट्यूब पर हमने अपलोड की है, किसी से कोई चार्ज वहां पे हमने नहीं रखा है यूट्यूब के ऊपर। इसी तरीके से ये जो 5th बैच की क्लासेज होंगी रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पर डाल दी जाएंगी, ताकि जिन बच्चों का जो टॉपिक छूट जाए वो लोग यूट्यूब से अपनी क्लास को उसी दिन कवर कर ले, ताकि वो बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। और आप लोगों से निवेदन है, जो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज वहां पे कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि नहीं तो हमें खाली दिखता है इतने व्यूज हैं, ये नहीं पता चलता कि एक्टिव कितने लोग हैं और रेगुलर कितने बच्चे देख रहे हैं। तो जो इस बैच के प्रेजेंट बैच के बच्चे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर आपका इरेगुलर बच्चों में ड्यूटी में लग जाएगा हमारे नजरों में कि आप इरेगुलर हो, और इरेगुलर को फिर बहुत सारी फैसिलिटी फिर नहीं मिलेगी एमडी वाइज। इसके अलावा एक एक्टिविटी हम नहीं शुरू कर रहे हैं इस बार, ये मैंने बताने भूल गया था, मैं अभी बता रहा हूँ कि पिछले बैच में भी हमने किया था, सॉरी क्या हो गया, कि हम अपने जो भी हमारे टीचर्स जो नीडी टीचर्स होते हैं उनको हम अपनी एनजीओ की साइड से लैपटॉप प्रोवाइड कराते हैं उनको, या अदर फैसिलिटी उनको दी जाती है। आपकी योग्यता के हिसाब से हम बीच बीच में कुछ इस तरीके के क्विज या एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। अगर आप रेगुलर हैं, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस ठीक है और आप नीडी हो, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, नीडी हो, उसी कंडीशन में आपको ये एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है लैपटॉप वाली चीजें, ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। पिछले बैच में हमने 3 बच्चों को लैपटॉप दिया था। मैं पब्लिक नहीं करता हूँ किसी बात को, क्योंकि मैं किसी को डाउन नहीं करना चाहता किसी को भी। और इस बार भी हमारी 2 लैपटॉप अभी चल रही है हमारे टीचर्स के लिए, और इस बार हम बच्चों को भी हम करेंगे एक्टिवली, बच्चों को भी दी जाएगी लैपटॉप जो एक्चुअल में नीडी है और हमें लगा हमारे टीचर्स को, और वो बच्चा रेगुलर भी है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है रेगुलर रहने का। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लाइव क्लास में नहीं है, आप यूट्यूब पर हैं, तो वहां पर आप रेगुलर कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले आप रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पर एक्टिव हो। ठीक है, तो बाकी नहीं करोगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मे बी यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। सर एक पॉइंट तो और, उसको देखते, लाइक भी करना वीडियो को। हाँ वो आप अपने ऊपर कीजिए कि आपके ऊपर है, अगर आप लाइक कर देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और भी क्योंकि लाइक और कमेंट आ जाए तो और भी अच्छा है। कमेंट आप अपने नाम के साथ कीजिए ताकि हमें पता चले आप ही हो, कोई और नहीं। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूँ। यस सर, जैसे हमने बोला कि अभी मतलब रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, तो हम लोग का कॉलेज जो रहता है वो यूजुअली 4:30 तक रहता है, तो ऐसा होगा कि हम लोग का पहला लेक्चर मिस हो गया
तो नेक्स्ट लेक्चर उसको ही लग के रहेगा, तो हम लोग का लिंक नहीं लगेगा या शायद टॉपिक नहीं समझेगा, ऐसा होता है? या हर एक लेक्चर अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड रहता है? और अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो वो कहाँ पे मतलब हम लोग पूछ सकते हैं? ओके, मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो है आपका, अभी जैसे कि कल आपकी 2 to 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास होनी है, तो उसको शाम से पहले, अगर साथ तो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे नाइट से पहले, तो आप नाइट में जब आपके पास टाइम होता है उसको कवर कर लीजिए, उसको सुन लेना, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपनी क्लास को कवर कर सकते हैं। अगर बाई चांस नाइट को अगर अपलोड हमने नहीं किया तो अगले दिन सुबह तो हम अपलोड उसको कर ही देंगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपने डाउट की बात रखी है, तो हमारे जो हर टीचर होती है वो हर वीकेंड पे, अलग अलग वीकेंड पे डाउट क्लास हमारे टीचर्स रखते हैं, जानबूझ के वो वीकेंड पे रखते हैं, ताकि जो रेगुलर वाले वर्किंग डे वाले बच्चे अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या उनके कोई डाउट है या रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, वो वीकेंड पे आकर के अपने डाउट क्लास ले ले। और हमारे सारे टीचर्स के नंबर आपको पब्लिक कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टीचर से बात कर सकते हो, हमारे सारे टीचर्स यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी डाउट आप टीचर से टाइम लेकर के, क्योंकि सभी का अपना बिजी शेड्यूल रहता है, तो उनसे पर्सनली भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है? ओके, और थैंक यू सर। ओके, हाँ, ये जो एक आपने डाउट मैसेज भेजा है, कुछ दिनों तक हम कॉमन क्लास रखेंगे हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, ये दोनों में सेम लिंक आप, लेकिन बाद में हम इनको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को, टीचर्स को भी पता होना चाहिए एक्चुअली कितने लोग प्योरली इंग्लिश मीडियम के हैं और कितने प्योरली हिंदी मीडियम के हैं। अगर क्योंकि अभी तक हमारे पास अभी रिस्पॉन्सेज कम आए हैं इंग्लिश मीडियम के, अगर कम ही रहे तो हम इंग्लिश मीडियम बैच को स्टार्ट होने से पहले ही बंद कर देंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन आया है उनको वापस रिफंड कर देंगे, लेकिन आगे जाकर के हम दोनों बैच को सेपरेट करेंगे। हिंदी वालों को नहीं पता चलेगा इंग्लिश मीडियम में क्या लिंक जाता है, कब क्लास होती है कब नहीं होती है, उनका अलग ग्रुप होगा, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का अलग ग्रुप होगा, दोनों ग्रुप्स अलग अलग होंगे। हाँ, कोई बच्चा चाहे तो दोनों ग्रुप में इनरोल हो सकता है, तो उसको 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने लैंग्वेज का कॉर्नर देखा होगा, तो एक बार हिंदी को सिलेक्ट कीजिए तो आपको हिंदी मीडियम के ग्रुप में ऐड करेंगे, और दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इंग्लिश के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो डोनेशन रिसिप्ट है और जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, सेम रिसिप्ट दोनों के अंदर नहीं चलेगी। अगर हमने पाया तो दोनों के दोनों ग्रुप से बाहर कर दिए जाएंगे और दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? हमारी टीम लगभग 50 से ज्यादा हमारे फैकल्टी मेंबर है, वो हर छोटी छोटी एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस तरीके की कोई किसी बच्चे ने चला के दिखाने की कोशिश की तो वो कभी एमडीवाई की क्लास नहीं ले सकेगा। तो ये मेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट समझिए, आप पोलाइटली वार्निंग समझिए, ठीक है? कुछ स्ट्रिक्ट रूल हमें अपनाने पड़ते हैं ताकि सारे चीजें सिस्टमेटिकली हमारे चल। आशा रखता हूँ आप लोगों के डाउट हो गए होंगे। संचिता शर्मा जी अपना हाथ उठा रही है, बताइए आपका क्या डाउट है? मैसेज किया था कि पेपर 1 जो है ना उसकी लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट होती है, एग्जाम में समझ में नहीं आती, तो इसलिए योगा तो हिंदी में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या पेपर 1 अकेला इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे टीचर साथ साथ? हमारे पेपर 1 की पुरानी रिकॉर्डिंग को जाकर के देख सकते हो, पिछले बैचेज में जब हमने पेपर 1 करवाया तो पेपर 1 मिक्स में होता है हमारा, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 1 जो है वो मिक्स लैंग्वेज में होता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही होती है, लेकिन जो वर्डिंग होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगी आपके सामने और मैं बोलूंगा हिंदी, ठीक है? और बहुत सारे पेपर 2 के टॉपिक्स भी ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगी, जैसे कि आपका एनाटॉमी का लेक्चर है, थेरेपी के लेक्चर्स हैं, ठीक है? साइकोलॉजी के लेक्चर्स है, वो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगी लेकिन टीचर हिंदी में बोलेगा। तो ये है हिंदी मीडियम, लेकिन इंग्लिश मीडियम में प्योरली इंग्लिश होंगी, प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश की होंगे वहाँ पे और कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में।
क्लियर हुआ डाउट? तो सर इंग्लिश मीडियम के लिए वापस और एक फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? दोबारा से उसी फॉर्म को किसी दूसरी मेल आईडी से भरिए, क्योंकि वहां पे मैंने लिमिट लगाई हुई है, एक पर्सन एक ही बार फॉर्म भर सकता है। तो आप अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर से, दूसरे से सेम फॉर्म को भरिए, और उसमें रिसिप्ट अलग अलग होनी चाहिए आपकी, डोनेशन रिसिप्ट और डिपॉजिट। तो आप उसका तो वहाँ लिंक पे भेजोगे क्या? सेम इंग्लिश सेम का भी लिंक है मैडम, का? सेम लिंक है। ओके ओके बस वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना उसके अंदर, ठीक है? ओके, तो ये हमारे ग्रुप के डाउट हो गए क्लियर। हाँ, एक और डाउट है किसी का, जो है डाउट है कि कुछ जैसे पिछले बैच में शायद रंजीता मैम ने ये सजेशन दिया था हम सब लोगों को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन था कि बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ योगा सब्जेक्ट के हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, उनकी उसमें भी नेट जेआरएफ के एग्जाम होते, कैन दे पार्टिसिपेट और नॉट, कैन दे अटेंड अवर क्लासेज और नॉट? यस दे कैन। वो भी हमारे पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 तो कॉमन होता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराइए और पेपर 1 की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? हाँ, उनका लिंक हम पर्सनली ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हाँ, हम उसका सेपरेट ग्रुप बना देंगे। अगर ज्यादा बच्चे हुए तो सेपरेट ग्रुप बना देंगे, बाहर के बच्चे जो सिर्फ पेपर 1 के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा कुछ नहीं जाएगा। अभी आप मुझे 74 लोग मुझे सुन रहे हो, अगर यहीं पे 500 लोग हो जाएंगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 400 बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यस, गौरव पंडित जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर किन विषयों का अध्ययन करेंगे हम कल? बता रहे हैं, पेशेंस रखिए, सभी बताएंगे। कल से आपकी 2 क्लास शुरू हो रही है, हठयोग पर दीपिका और रिसर्च मेथोडोलॉजी। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, दोनों में गैप रही।